Nobel Prize winner Malala Yousafzai once said that one book, one pen, one child and one teacher can change the world. और ये सत्य भी है। भारतीय सनातन परंपरा हो या विश्व के अन्य विकसित देश हों, शिक्षा के महत्व को सभी ने स्वीकारा है। इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है वो भी शिक्षित थे और शिक्षा के महत्व को उन्होंने भी स्वीकारा था। स्कूल लाइक जीडी गोयनका फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये ओवरऑल पर्सनालिटी को नर्चर करने का प्रयास करती है। मैं जीडी गोयनका के कई स्कूल, कई ब्रांच में गया हूँ और इनके करिकुलम, जैसा कि यास्मीन मैम ने कहा कि हमारा करिकुलम तो सीबीएसई है, लेकिन हम लोग बड़े डिफरेंट वे से टीच करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैम कि सहरसा में भी जीडी गोयनका अपनी दमदार उपस्थिति यहाँ के बच्चों को एक अच्छा माहौल और एक एजुकेशनल संस्कार से प्रेरित और एक अच्छा मानव बनाने की कोशिश निश्चित रूप से करेगी। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज। हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं और ये सूचनाएं एक मोबाइल में केंद्रित हैं, लेकिन उस मोबाइल में बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बच्चों के किसी काम की नहीं हैं। तो वी हैव टू फिल्टर दिस। हमको इसे फिल्टर करना होगा कि कौन सी चीज़ बच्चों के लायक है, बच्चों को समझाना पड़ेगा। और इसमें माता पिता की बड़ी भूमिका होती है। माता पिता को इसे देखना भी है कि हमारा बच्चा मोबाइल पे क्या देखता है, क्या सर्च करता है, उसकी क्यूरियोसिटी क्या है। ये बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ यंगस्टर बहुत हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक बात हमेशा माइंड में रखो कि नो वन कैन अंडरमाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के इम्पॉर्टेंस को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। उसको वो शाश्वत है। मैं तो कहूँगा वो शाश्वत है। अगर किसी चैप्टर को आप नहीं समझ पाते हो तो चैप्टर का रिपीटेशन करो, बार बार पढ़ो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद सीख जाओगे। तो सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा वेपन है और बच्चों को इसे हमेशा याद रखना होगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी स्कूल में भले ही बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं थे, बैठने की भी उतनी व्यवस्था नहीं थी गांव के स्कूलों में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इतने अच्छे अच्छे टीचर हुआ करते थे, इतने विद्वान टीचर हुआ करते थे। आज भी मैं बचपन को याद करता हूँ तो बैजनाथपुर के राम लखन गोस्वामी जी हमारे टीचर थे। उनको शेक्सपियर की कई किताबें याद थी। मैकबेथ वगैरह तो वो ऐसे पढ़ते थे जैसे उनको बड़ा उनसे उनका राब्ता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन एक जो शिक्षक और बच्चों के बीच में एक आदर का भाव, उसमें कमी आई है। हालांकि ये बड़ा ही मुश्किल दौर है। ये मुश्किल दौर इस सेंस में है कि हमारी सामाजिक मर्यादाएं टूट रही हैं। हमने बड़ों का आदर करना छोड़ दिया है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों को भी अपनी ओल्ड ग्लोरी को वापस लाना होगा। अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन की हम कल्पना नहीं कर सकते थे। महर्षि धौम्य नहीं होते तो शेष आरुणि की हम कल्पना नहीं कर सकते, और समर्थ रामदास नहीं होते तो शिवाजी महाराज नहीं होते।
तो आपको मैं शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि आपको भी समर्थ रामदास बनना होगा, महर्षि धौम्य बनना होगा, रामकृष्ण परमहंस बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सहरसा की धरती से विवेकानंद निकले तो आपको रामकृष्ण परमहंस बनना होगा। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर विजय कुमार जी, डॉक्टर करुणा जी बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आए हैं और हम सहरसा वासियों का एक कर्तव्य भी बनता है कि इस तरह की सोच के साथ जो लोग आते हैं उनको हम निश्चित रूप से सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के क्रम में जो सुझाव होते हैं वो निश्चित रूप से दें। और ये लोग बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, हमेशा सहरसा की बेहतरी के लिए सोचते हैं और हमेशा सोचते भी रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ इनसे। और बच्चों से ये कहता हूँ कि हैप्पीनेस के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने लाइफ के सबसे बड़े आर्टिस्ट हो। आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको पैशन चाहिए और अंतिम शाश्वत है हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क चाहिए। हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सहरसा के बच्चे भी देश और दुनिया में जिस तरह से पहले भी काफ़ी बच्चों ने अपना नाम कमाया है, आप भी नाम कमाएंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। धन्यवाद।